बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में शामिल है चाइनीज़ ब्रांड ZT अपने दो मॉडल्स के लिए पाकिस्तान में क्या कर रहा है। नंबर 2 पे गूगल की 2022 में पाकिस्तान में सर्च किए वाले मोबाइल फ़ोन की तफसील। तीसरी पोजीशन पे आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में होने वाली महफिल मिलाद की पोजीशन क्या चली। तो चलते हैं अपने टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान में चाइनीज़ ब्रांड ZT जिसके डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से यूनाइटेड मोबाइल काम कर रहे हैं और उसके तहत दो मुख्तलिफ मॉडल्स की लॉन्चिंग सेरेमनी कह लें या तकरीब रोनुमाई कह दें या सप्लाई माल की देने की तकरीबात शुरू हो गई हैं और उसके लिए यूनाइटेड मोबाइल के डायरेक्टर हमजा रशीद साहब, ZT मोबाइल के CEO मिस्टर विल और दोनों के अमले जो है यूनाइटेड मोबाइल और ZT के अमले के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में स्टॉक की फराहमी के लिए ज़ाती तौर पर केक काटने की तकरीबात में शरीक हुए और इनके जो मैं बताता चलूँ ZT के मोबाइल जो स्टॉक दिया गया है उसकी हाथों हाथ सेल हो गई। डिमांड ज़्यादा है, स्टॉक कम है और इसके लिए हर कंपनी के अफराद पर दबाव है मुख्तलिफ़ डीलर्स का जो उनके MDs हैं या जिनको वो सप्लाई दे रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में। अपने टॉप डीलर्स पहले ही ZT यूनाइटेड मोबाइल मुकर्रर कर चुके हैं। तो ये इसमें जो है आपके जो मिस्टर विल के साथ जो है वो ख़ास तौर पे देखा जाए तो हमारे जो है फ़ाहिद अवान साहब हैं। इसी तरह यूनाइटेड मोबाइल से देखा जाए तो शाहिद साहब ने शिरकत की है ज़्यादातर और महबूब भाई जो हैं उनकी भी शिरकत कई जगह देखी गई और मंसूर साहब की भी। तो ये एक अच्छा सिलसिला है मुख्तलिफ़ शहरों के हिसाब से। लेकिन ZT और यूनाइटेड मोबाइल इस माह अपने डीलर्स को एक खुसूसी दौरे पे ले जाने वाले थे जिसकी अब तारीख करीब आ रही है। लेकिन बाखबर ज़राए ये कह रहे हैं टिकटों का असूल इंतहाई महंगे दाम के बाइस तकरीबन नामुमकिनात की तरफ चला गया है क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है और उसके अलावा मुख्तलिफ़ मामलात के बाइस जो है पाकिस्तान की तरफ से जाने वाली परवाज़ों के रेट काफ़ी हद तक महंगे हो चले हैं और अभी चंद दिन बाकी हैं, फ़ैसला हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। लेकिन इत्तला के मुताबिक ये दौरा अब अगले माह तक के लिए मुलतवी होने के इम्कान है। ZT बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में अपना मकाम बना रहा है और यूनाइटेड मोबाइल ने इसको पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों से लेके छोटी दुकान और बड़े मॉल तक पहुंचा दिया है। ये इस बात के लिए जो है ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि यूनाइटेड मोबाइल के CEO फैसल मोती साहब और हमारे जो ZT के मिस्टर विल हैं और यूनाइटेड मोबाइल ही के हमजा रशीद साहब, इनकी मेहनत काबिल दीद है। और इसी तरह जो इनके जो डीलर्स हैं वो भी इनके शाना बशाना खड़े हैं। जो प्राइस वाइज देखा जाए तो जो मौजूदा प्राइस चल रही है उसमें ZT के इंतहाई मुनासिब दाम है और बेहतर सहूलतों के साथ देखना ही है। बहरहाल अब दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। गूगल ने दुनिया भर में जो अपने अदाद शुमार देता है मुल्कों के हिसाब से पाकिस्तान के लिए 2022 में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन सर्च करने वाले ब्रांड और नंबर्स बता दिए हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई की शरह और दीगर मामलात की वजह से इस साल पाकिस्तान
सैमसंग और एप्पल को सर्च करने वाले लिस्ट में बहुत ही कम, यानी सिर्फ एक एक पोजीशन पे आई है। मैं आपको तफसील बताता चलूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा पोजीशन जो सर्च किया गया वो वीवो किया गया। जो टॉप 10 जो सर्च किए गए पाकिस्तान में, उनमें 10वें नंबर पर जो है ओप्पो है A16, 9वें नंबर पे सैमसंग आया है A32, जो 8वें नंबर पर है इन्फिनिक्स हॉट 12, 7वें नंबर पर इन्फिनिक्स नोट 12, इसी तरह 6ठे नंबर पर रियलमी C35, 5वें नंबर पर वीवो का मॉडल है अपना 23C, और चौथे नंबर पे भी वीवो का मॉडल है 21। अच्छा, तो नंबर 3 पर जो है वो आप ये समझ लीजिए कि ओप्पो है F21। नंबर 2 पर जो है वो एप्पल का जो मॉडल है 14 मैक्स, एप्पल का 14 मैक्स। अच्छा, और फर्स्ट पोजीशन हासिल की है ओप्पो के V23 ने। ये तो पोजीशन इस तरह रही। इस तरह देखा जाए तो वीवो के 3 मॉडल इस टॉप में रहे, टॉप 10 में। ओप्पो के 2 मॉडल रहे, इसी तरह इन्फिनिक्स के 2 मॉडल रहे, सैमसंग का 1, रियलमी का 1 और एप्पल का 1 मॉडल रहा। तो सूरत हाल तब्दील हो रही है। महंगे फ़ोनों को लोग सर्च नहीं कर रहे पाकिस्तान में। जो मिड रेंज के फ़ोन हैं ज़्यादातर वो तलाश किए गए। एप्पल 14 इस वजह से इस कैटेगरी में सेकंड पोजीशन पे आया कि मैक्स के फीचर्स और दीगर चीज़ें देखने के लिए ज़्यादा सर्च किया गया। ये एक अच्छा सिलसिला है, इससे आगाही हासिल होती है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मजहबी मामलात के हिसाब से प्रोग्राम्स किए जाते हैं। इसी तरह कराची में ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अब्दुल्ला हारून रोड मिलाद कमेटी के ज़ेरे एहतमाम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती है उसकी कमेटी। महफिल मिलाद का जो इस साल हमेशा की तरह जो मुकर्रिर हैं, जो इस प्रोग्राम के असल होस्ट होते हैं, वो है शाह अब्दुल्ला साहब मारूफ आलम दीन। उनका रबीउल अव्वल में जो दौरा था वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स की वजह से वो 12 रबीउल अव्वल के बाद गैर मुल्क चले गए थे। इस वजह से ये प्रोग्राम अब लेट किया गया। बड़ा शानदार प्रोग्राम हर साल होता है, इस साल भी ऐसा ही हुआ। बहुत बड़ी तादाद में हाज़रीन मौजूद थे और बड़ा ख़ूबसूरत ख़िताब किया शाह अब्दुल्ला साहब ने। और इसी तरह जो है वो लोगों को दीनी मालूमात वाफिर मकदार में फ़राहम की। हमेशा से लोग सुनते हैं, उनसे फ़ायदे उठाने की कोशिश भी करते हैं और अमल दरामद करने की भी कोशिश करते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो शाह साहब हैं, शाह अब्दुल्ला साहब, इसी तरह दर्स देते रहें, लोगों को दीन के मुतालिक आगाही देते रहें। और वहीं हम मुबारकबाद मिलाद कमेटी को भी देते हैं कि वो हर साल एक अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो इत्तला जो उनके ज़राए से हैं वो हमारे जो मोहतरम हैं मिलाद कमेटी में, वो अरशान झांगड़ा साहब हैं और शहजाद साहब हैं और दीगर दोस्त भी इनमें शामिल हैं। लेकिन मजमूई तौर पे जो इत्तला उनके तवस्सुस से हम तक पहुंचती है वही आपको बयान करते हैं। तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसी तरह एक आपको इत्तला और देनी है कि पाकिस्तान में आलूदगी के हिसाब से टॉप पोजीशन पे आ गया है लाहौर, और सेकंड पोजीशन इस शहर कराची की हो गई है। तो ज़रा प्लीज़ इस पे तवज्जो दें, आलूदगी से बचें। टायर जलाना, दीगर चीज़ें जो थैलियाँ जलाना, कचरा जलाना और दीगर मामलात के लिए लकड़ियाँ गंदी जो जलाते हैं उससे आलूदगी फैलती है। गाड़ियाँ जो है उसके ऑयल को भी चेक करना चाहिए। छापामार टीम तश्कील देनी चाहिए जो मौसमियाती तब्दीलियों का बाइस बन रहे हैं, आलूदगी का बाइस बन रहे हैं, उन अशिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। दीगर ख़बरें बहुत सी हैं, आपको मैं तफसीलन इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर बहुत अहम ख़बरें आने वाली हैं
और उम्मीद ये की जा रही है कि पीर के दिन आपको एक बड़ी ख़बर दूँगा, अखबार के हिसाब से भी और चैनल के हिसाब से। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।